नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी सच्चाई की बात करने जा रहे हैं जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। मरने के बाद आत्मा सबसे पहले किसे ढूंढती है? क्या वह स्वर्ग जाती है, नरक में गिरती है, या किसी देवता के चरणों में गिर पड़ती है? नहीं दोस्तों, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। ओशो कहते थे, मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। लेकिन यह शुरुआत कहां से होती है? आत्मा मरते ही सबसे पहले किसे पुकारती है, किसकी तलाश में भटकती है? आज हम इस रहस्य को खोलेंगे, पर ओशो की शैली में, बिना किसी किताबी ज्ञान के, बिना किसी शास्त्र के बोझ के, बस जीवन की नंगी सच्चाई से। सुनो ध्यान से। कल्पना करो तुम्हारा शरीर गिर चुका है, सांसें थम गईं, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, लेकिन तुम्हारा चेतन, तुम्हारी आत्मा अभी जिंदा है। वह शरीर से अलग हो रही है, जैसे कोई तितली कोकून से बाहर निकल रही हो। क्या होता है अब? क्या कोई यमराज आता है? कोई स्वर्ग नरक का द्वार खुलता है? नहीं। ओशो कहते, मृत्यु के ठीक बाद आत्मा सबसे पहले उसी को ढूंढती है जिसके साथ वह जीवन भर बंधी रही। कौन है वह? तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा परिवार? नहीं, सबसे पहले वह ढूंढती है अपने अहंकार को। हां, वही अहंकार जो जीवन भर तुम्हें मैं का भ्रम देता रहा। देखो, जीवन क्या है? एक सपना। जन्म से मृत्यु तक हम मैं हूं का नाटक खेलते। मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं। यह मैं ही अहंकार है। मरते समय शरीर छूट जाता है, लेकिन यह मैं का भूत साथ चला जाता है। आत्मा सबसे पहले उसी को ढूंढती है। वह सोचती है, अब मैं कहां हूं, मेरा घर कहां, मेरी संपत्ति कहां, मेरी पहचान कहां? और तब शुरू होता है भटकाव। ओशो की तरह कहूं तो आत्मा मरने के बाद सबसे पहले अपने ही जाल में फंस जाती है। वह उसी को ढूंढती है जिसने उसे जन्म से बांध रखा था, अपने अहंकार को। एक कहानी सुनाऊं। एक राजा था, नाम था विक्रम। सारी जिंदगी वह सिंहासन पर राज करता रहा, महल, रानियां, धन दौलत। मरते समय उसकी आखिरी सांस में वह चिल्लाया, मेरा सिंहासन कहां? आत्मा निकली, लेकिन सबसे पहले महल की ओर दौड़ी। वहां पहुंची तो देखा नया राजा बैठा है। उसकी आत्मा चीखी, यह मेरा सिंहासन है, लेकिन कोई सुन न सका। वह भटकती रही, अहंकार के भूत में फंसी सालों तक। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले अपने मैं राजा हूं को ढूंढ रही थी। ओशो कहते, अहंकार मृत्यु के बाद भी मरता नहीं, जब तक तुम उसे जीवन में ही न मार दो। अब सोचो तुम्हारा क्या होगा? तुम जो सोशल मीडिया पर लाइक्स के पीछे भागते हो, जो पैसे के लिए रात दिन मेहनत करते हो, जो रिश्तों में मेरा का दावा करते हो, वह सब मरने के बाद आत्मा को खींचेगा। सबसे पहले वो ढूंढेगी अपने वैभव को, अपना बैंक बैलेंस, अपनी कार, अपना स्टेटस। लेकिन वह सब छूट चुका। तब क्या? डर लगेगा, अंधेरा घेर लेगा, आत्मा भटकेगी, क्योंकि अहंकार ही उसका पहला प्रेम था। अहंकार का जाल मृत्यु के बाद का पहला शिकार। दोस्तों, ओशो की नजर से देखो, जीवन एक नाटक है और अहंकार इसका मुख्य अभिनेता। मरने के बाद आत्मा उसी स्क्रिप्ट को दोहराती है। वह सबसे पहले अपने रोल को ढूंढती है। अगर तुम व्यापारी थे तो सबसे पहले अपनी दुकान ढूंढोगे, अगर कलाकार थे तो अपनी कला। लेकिन वह सब मिथ्या था। ओशो कहते, अहंकार एक छाया है, सूरज निकलते ही गायब। मृत्यु सूरज है, लेकिन छाया भागने को तैयार नहीं। एक प्रयोग करो, अभी आंखें बंद करो, कल्पना करो तुम मर गए, शरीर छूटा। अब क्या महसूस हो रहा? डर। कौन सा डर? मेरा परिवार अकेला रह जाएगा, मेरी कमाई कौन करेगा? यही अहंकार है। आत्मा सबसे पहले इन्हीं बंधनों को ढूंढेगी। वह सोचेगी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर। लेकिन वहां पहुंचकर देखेगी सब नए जीवन में व्यस्त, कोई याद न करेगा। तब आघात होगा, पहला आघात। ओशो की शिक्षा याद करो। वह कहते, मृत्यु से पहले ही मर जाओ, ध्यान में उतरो, अहंकार को मार डालो। कैसे? रोज ध्यान करो, बैठो शांत होकर, पूछो मैं कौन हूं? शरीर नहीं,
मन नहीं, भावनाएं नहीं, तब आत्मा मुक्त हो जाएगी। मरने के बाद वो अंधेरे में नहीं भटकेगी, सीधे प्रकाश में पहुंचेगी। लेकिन 99% लोग ऐसा नहीं करते। इसीलिए आत्मा सबसे पहले अहंकार को ढूंढती है और सालों तक भटकती रहती है। एक और उदाहरण, एक गरीब मजदूर था, नाम रामू। सारी जिंदगी कमाया, एक छोटा सा घर बनाया, मरते समय बोला मेरा घर। आत्मा निकली, घर पहुंची, देखा बेटा बेच चुका। वह चीखी, रोई, लेकिन कोई सुन न सका। क्यों? अहंकार ने बांध रखा था। मेरा घर, मेरा सब। ओशो कहते सब कुछ त्याग दो, वरना मृत्यु तुम्हें त्यागने पर मजबूर कर देगी। दूसरा आकर्षण, अधूरे कामों का भूत। अब सुनो दूसरी सच्चाई। अहंकार के बाद आत्मा सबसे पहले अपने अधूरे कामों को ढूंढती है। ओशो की शैली में कहूं, जीवन एक अधूरी कहानी है। मरते हो तो क्लाइमेक्स आधा रह जाता, वह आत्मा उसी को पूरा करने दौड़ती है। कल्पना करो, तुम्हारा बिजनेस अधूरा था, डील पेंडिंग। आत्मा सबसे पहले अपने पार्टनर को ढूंढेगी, फुसफुसाएगी, डील साइन कर दो, लेकिन वह सुन न सकेगा। एक सच्ची घटना, एक व्यापारी मरा, उसके बेटे ने बताया। रात को सपने में पिता आया, बोला वह को इसकी लाश कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दो। बेटा चौंका, अगले दिन साइन किया। लेकिन ओशो कहते यह आत्मा नहीं, भूत था। अधूरे कामों का बोझ। आत्मा भटकती है क्योंकि जीवन में संतुलन न था। पैसा कमाया लेकिन प्रेम न दिया, काम किया लेकिन ध्यान न किया। इसीलिए मृत्यु के बाद सबसे पहले वही ढूंढती है अपने अधूरे इच्छाओं को। क्या करें? अभी से संपूर्ण जियो, हर काम पूरा करो, प्रेम दो, क्षमा मांग लो। ओशो की तरह कहूं, जीवन को एक सुंदर गीत बनाओ, अधूरा न छोड़ो, वरना आत्मा भटकेगी। भटकते हुए सबसे पहले उन लोगों को ढूंढेगी जिनसे बैर था, दुश्मन को सोचेगी उसे सबक सिखाऊं, और प्रेत बन जाएगी।